बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली बिक़द्रि हुस्नि जमाली। आज मेरे पास एक आयरन आई है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं ठीक करूंगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको जब मैं बिजली में लगाता हूँ इसका कोई रिस्पांस, कोई लाइट वगैरह नहीं जल रही है। तो आयरन पे मेरी एक पहले भी वीडियो बनी है, डिटेल से बनी है। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं। बहरहाल ये दूसरी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आयरन के बारे में। इसकी मैं कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप घर में इस्त्री ठीक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इस नेट को खोल लेना है। इसके पीछे जो वायर हैं आपने वो देखनी है कोई जली हुई तो नहीं है। तो आगे फिर मैं खोल के इस्त्री को आपको बताऊंगा कि आपके उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो मैं थोड़ी सी वीडियो पॉज करके साथ में आपको दिखाता रहूँगा। ये देख लें, जब मैंने आयरन को खोला तो इसकी वायर शॉर्ट हो चुकी हुई है। अब आपने इसको ठीक कैसे करना है, तो इसको मैं खोलूँगा पूरी तरीके से। क्या ये वायर किस वजह से शॉर्ट हुई है, क्या ये स्पार्किंग हुई है, या नीचे से थर्मास्टेट के अंदर कोई चीज़ शॉर्ट हुई है, या और कोई वजह है जिसकी वजह से ये हमारी लीड जल गई है। अब मैं आयरन को खोलता हूँ, खोलने के बाद आपको फुल डिटेल में इसकी वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो के साथ बने रहें, लास्ट तक बने रहें। जिन लोगों के मकसद की वीडियो नहीं है वो भी देख सकते हैं। बहरहाल इन्फॉर्मेशन के लिए और हमारी हेल्प के लिए, हौसला अफजाई के लिए एक लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को साथ प्रेस करें ताकि आइंदा बनने वाली जो भी वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। क्योंकि मैं मोबाइल के मतलब, लैपटॉप के मतलब, उसके अलावा प्रिंटर, फ़ोटो कापी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब में वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। तो मैं आगे वीडियो को साथ लेकर चलता हूँ, आपको आयरन खोलता हूँ और मैं पूरी डिटेल के साथ आपके साथ बात करता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। आपकी आयरन की मेन वजह जो ख़राबी होने की सूरत ये है कि जब आप लीड यहाँ से पेज लगाकर यहाँ ही से बाहर निकाल देते हैं तो इस्त्री की जो लीड है ये खिंचाव पैदा करती है और ये वायर आपस में शार्ट हो जाती हैं और इस्त्री ख़राब भी हो जाती है और आपकी लीड जल जाती है, जिस वजह से आपकी इस्त्री में प्रॉब्लम आता है। जब भी आप लीड लगाएं तो यहाँ इसकी वायर की पिनें लगाकर ऊपर से, यहाँ से ऊपर से करके यहाँ से वायर को बाहर किया करें। यहाँ से लीड की पिनें लगाकर यहाँ से ऊपर जाएं, ऊपर से लीड को नीचे करें और यहाँ से बाहर करें। अगर आप यहाँ से लगाकर यहीं बाहर निकाल देंगे तो आपकी इस्त्री के 99% चांसेस ख़राब होने के होते हैं। चलो आगे दिखाते हैं आपको। इसको तो मैंने यहाँ से खोल लिया है, आगे दिखाते हैं आपको इसमें प्रॉब्लम है क्या। ये देख सकते हैं, ये मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया है। ये इसकी एक कॉमन है, एक ग्राउंड होती है। यहाँ से इसको मैं जब पावर देता हूँ तो मेरा मीटर शो होना शुरू हो जाता है। इसका मकसद ये है कि इसका थर्मास्टेट ठीक है और जो भी प्रॉब्लम हुई है, यहाँ से लीडें आपस में टच हुई हैं, आपस में जुड़ गई हैं, तो शॉर्ट कर गई हैं। तो इस वजह से आपकी आयरन में प्रॉब्लम हुआ है। तो जब भी आप आयरन खोलें तो इसके नीचे एक थिम्बल सा लगा होता है, आप इसको थोड़ा सा साफ़ करके दोबारा ये थर्मास्टेट चला सकते हैं। डिटेल से वीडियो मैंने एक पहले भी डाली हुई है, आप वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो आयरन पर मैं नेक्स्ट वीडियो और भी बनाऊंगा, क्योंकि आयरन की बहुत सारी लोगों कमेंट्स आते हैं कि हमारी आयरन में ये प्रॉब्लम है। बहरहाल इसको मैं अब दोबारा बंद करता हूँ, बंद करके आपको दोबारा दिखाऊंगा कि आपकी इस इस्त्री को ओके हुई है या नहीं हुई है। बहरहाल आपने ये करना ये है कि लीड लगाते वक्त आपको एक बात बता दूँ, ये देखें, ये पुराना, इसको गिस्सा, पुरानी आयरन पड़ी हुई है, इस्त्री पड़ी हुई है। आपने एक वायर यहाँ लगानी है और दूसरी वायर यहाँ लगानी है। उसके अलावा आपने एलईडी की एक वायर यहाँ लगानी है और दूसरी आपने इस पे लगा देनी है। तो मैं इसी पे ज़्यादा जाऊँगा क्योंकि वीडियो लेंथिंग हो रही है। तो अब इसको मैं बंद करके आपको दोबारा चेक करवाऊँगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।